गोल्ड के रेट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये सब हम सबको पता है। बट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो गोल्ड के बारे में क्या बोलता है? एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस, स्पेशली इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोलता है कि आप कितना गोल्ड सेफली घर पे रख सकते हो। एक मैरिड वुमेन 500 ग्राम तक गोल्ड घर पे सेफली रख सकती है। एक अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम तक गोल्ड घर पे रख सकती है। एक मैन, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो 100 ग्राम तक गोल्ड घर पे रख सकता है। इट मीन्स दैट कि हम इससे ज़्यादा गोल्ड क्या घर पे नहीं रख सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट कि आप इतना गोल्ड तो विदाउट एनी प्रूफ घर पे रख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास गोल्ड है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मीन्स इट मीन्स कि आपके पास, जैसे आपने परचेस किया है तो आपके पास परचेस बिल होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो शो करते हैं कि हाँ आपने इस दिन पे इतनी ये गोल्ड की पेमेंट की है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सेकेंड, जो मुझे मैरिज में गोल्ड मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट है? मैरिज में जो गोल्ड मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। इट मीन्स कि वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई आपका टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। मुझे अगर मैरिज पे गोल्ड मिला है उसका मैं डॉक्यूमेंट कैसे रखूं? क्या मैं अपने रिलेटिव से उसका इनवॉइस बिल मांगूं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी है जहाँ पे आपको मेंटेन करना है कि किस रिलेटिव ने आपको कितना गोल्ड दिया है, किस डेट पे दिया है। हो सके तो आपको उसकी फोटोग्राफी भी करवा लेनी है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंटेन करने हैं ताकि इन केस फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे आ भी जाए तो आप वो शो कर सकते हो। थर्ड, कि मेरे को फैमिली की तरफ से गोल्ड मिला है, मुझे इनहेरिटेंस से गोल्ड आया है, उसका मैं क्या करूं? तो वो भी टैक्स फ्री है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास आपकी प्रॉपर विल होनी चाहिए, जो फैमिली सेटलमेंट हुआ है, फैमिली सेटलमेंट डीड होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करके रखना है। अब इनकम टैक्स जो है वो आपको गोल्ड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेता है, ठीक है। आप प्रॉपरली आप गोल्ड रख सकते हो, बट अगर आप उस गोल्ड का सोर्स डिफाइन नहीं कर पाते हो कि कहाँ से गोल्ड आया है, तब उसको इनकम टैक्स उसको अनएक्सपेंड इनकम में मान लेता है, डीम कर लेता है, और उसके ऊपर आप पे हैवी टैक्स एंड हैवी पेनल्टीज लग जाती हैं। सो रूल सिंपल है, गोल्ड रखना अलाउ है, प्रूव रखना मैंडेटरी है, और टैक्स सिंप्लीफाइड मोनिका को फॉलो करना भी मैंडेटरी है। थैंक यू।